हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजदूत सिंह। तो देखिए बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो पढ़ाई करते रहिए। जिस तरह से जिस लगन से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसी लगन से आप लोग पढ़ाई करते रहिए और निश्चित ही अगर आप कर्म कर रहे हैं अच्छा तो निश्चित ही फल आपको अच्छा ही मिलेगा। इसके लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कर्म ही पूजा है, यानी कि जैसा कर्म करेंगे हम वैसा ही फल पाएंगे। जितना कर्म हमने किया है उतना ही फल मिलना है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा और उससे कम भी नहीं मिलेगा। तो बच्चों, लगातार स्टडी लगातार करते रहिए ताकि सफलता पा सकें आप सभी लोग। तो देखिए बच्चों, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस के लिए बेसब्री से काफी बच्चों के लिए इंतजार था, जैसे पम्मी पटेल और भी कई एक बच्चे ऐसे थे कि सर प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए, मैं आज प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक ही लेकर के आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए इससे पहले जो वीडियो में दे चुका हूं, प्रेशर की वीडियो दे चुका हूं। तो भाई देखिए, जो हमारे पुराने बच्चे जो हैं, जुड़े हुए जो बच्चे हैं पुराने, वो सभी लोग लगातार देख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। तो जो भाई हमारे नए जुड़ रहे हैं तो वो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के लिए शुरू से ही देख लें, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोगों के लिए कोई भी समस्या ना हो। तो देखिए, रातों को जागना है, रातों को जाग जाग करके मेहनत करना है। और जो व्यक्ति रातों को जाग जाग करके मेहनत कर रहा है तो बेसब्री से वो इंतजार भी कर रहे हैं कि पुलिस की वैकेंसी आएगी, कि लेखपाल की वैकेंसी आएगी। तो गाइस, थोड़ा धैर्य रखिए, बिल्कुल चिंता ना करिए। आपके लिए निश्चित है कि आपकी जो मेहनत है ये बेकार नहीं जाएगी। 100% आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द कोई ना कोई खुशखबरी जल्दी से जल्दी मिलने वाली है, ताकि आप लोग पढ़ाई से मुंह नहीं मोड़िए, पढ़ाई के लिए लगातार बने रहिए और मेहनत करते रहिए। तो आइए हम बात करते हैं आज किसकी। आज का टॉपिक होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि लाभ और हानि की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। जैसे कि आपके लिए, जैसे पिछली वीडियो जितने भी दिए हैं मैंने आपके लिए, उन सभी में सबसे पहली वीडियो मेरी मतलब आपके लिए बेसिक के लिए रही है। तो जब तक हमारा बेस कमजोर है तब तक हम क्वेश्चनों के लिए सही से बना भी नहीं सकते हैं। तो हम क्या करना है, सबसे पहले हमें बेस मजबूत करना है ताकि हम क्वेश्चनों के लिए सही से कर सकें और समझ सकें। जब हमारा बेस मजबूत होता है, कि कहा है पहले कि जड़ जिसकी कमजोर है वो कितना भी कुछ करे लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। तो पहले क्या होना चाहिए, जड़ मजबूत होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई मकान बना के अगर आपने तैयार किया है और जड़ आपने मजबूत नहीं कराई है तो उस मकान के लिए कितने ऊपर तक ले जा सकते हैं आप समझ सकते हैं। यानी कि जड़ मजबूत है तो आप कितनी भी ऊंचाई तक ले जाइए, उस मकान का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर करना है। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए क्रय मूल्य, किसकी बात कर रहे हैं हम, क्रय मूल्य। देखिए, क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य यानी कि किसी भी वस्तु को आपने खरीदा है, क्रय किया है। क्या किया है, क्रय किया है, खरीदा है आपने। ये क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए, मार्केट जाने के बाद में आपने क्या किया, एक कॉपी खरीदी 20 रुपए की, तो वो क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य ही कहलाएगा। आप मार्केट गए, मार्केट में जाने के बाद में आपने एक पैंट खरीदा, मान लीजिए उस पैंट को खरीदा है 500 रुपए में, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 500 रुपए। समझ में आ गया होगा आप सभी के लिए। तो देखिए, क्रय मूल्य के लिए इंग्लिश में शॉर्ट में हम बोल देते हैं सीपी। सीपी का तात्पर्य होता है, सी का मतलब कॉस्ट, पी का मतलब प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इसके लिए। उसके बाद में हम बात करेंगे विक्रय मूल्य की। किसकी बात करेंगे, विक्रय मूल्य की बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, विक्रय मूल्य का मतलब होता है, जैसे मैं बता दूंगा आप सभी के लिए। जैसे मान लो आपने कोई मोबाइल खरीदा, मान लो 8,000 रुपए में मोबाइल खरीद लिया आपने, कोई बात नहीं, कुछ दिन चलाया, चलाने के बाद में आपने क्या किया, उसको बेचा। यानी कि 8,000 में खरीदा था आपने मोबाइल के लिए, कुछ दिन चलाने के बाद उस मोबाइल के लिए आपने 5,000 रुपए में बेच दिया। तो जो आप बेचने का कार्य कर रहे हैं ना, वही आपका विक्रय मूल्य कहलाता है।
तो मुझे लगता है कि आप लोग आराम से समझ सकते हैं इस बात के लिए। क्रय का मतलब होता है जो आपने खरीदा है, जैसे 8,000 रुपए में आपने खरीदा तो वो हो गया क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। अगर बात कर दें आपसे कि आपने 5,000 रुपए में बेचा है, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। तो देखिए इसको हम बोलते हैं एसपी। एस का मतलब सेलिंग, पी का मतलब प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, जैसे कि आप कहते हैं कोई व्यक्ति कुछ फेरी वाला आया और वो कुछ बेचने का कार्य कर रहा होता है, तो आप कहते हैं सेलमैन आ गया। कौन आ गया? सेलमैन आ गया, यानी कि वो सेल ही तो कर रहा है, विक्रय करने वाला व्यक्ति तो है। उसी को हम क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? शॉर्ट में एसपी बोलते हैं। अच्छा, लाभ और हानि की बात करें, हमेशा याद रखिए, लाभ होगा या हानि होगी, लाभ होगा तब भी क्रय मूल्य पर, हानि होगी तब भी क्रय मूल्य पर, यानी कि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होते हैं। तो देखिए अगर मैं बात कर रही हूं कि लाभ के लिए सभी बोलते हैं क्या? लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट, यानी पी से इंडिकेट करते हैं इसके लिए। अब देखिए आप सभी जानते हैं, जैसे कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि भाई चलिए ऐसा करिए कि मतलब हमारा ये काम करवा दीजिए चल के, तो आप कहते हैं भैया बताइए मेरे लिए क्या प्रॉफिट है उसमें, मेरे लिए क्या प्रॉफिट है, क्या प्रॉफिट है मेरे लिए? तो आप सभी जानते हैं लाभ के लिए क्या बोलते हैं? पी मतलब प्रॉफिट। उसके बाद में बात करेंगे हानि की। हानि का मतलब होता है लॉस। क्या होता है? लॉस। हानि का मतलब होता है, मतलब इंग्लिश में लिख देते हैं लॉस, और लॉस के लिए इंडिकेट कर दिया हमने एल से। तो देखिए गाइस, अब हम बात करेंगे इसी टॉपिक से लेकर के, और यहाँ पर बात करते हैं, हम समझेंगे कि लाभ होता है कब और हानि कब होती है, और कब हम 100 के लिए ऊपर लिखते हैं, कब बटे में लिखते हैं, इससे रिलेटेड बात करेंगे अब हम। तो देखिए गाइस, समझने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया है कि आप सभी के लिए क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट में आज पढ़ाने वाला हूं। आप मन लगा करके पढ़िए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से समझाने वाला हूं। तो देखिए गाइस, मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, उस उदाहरण से कई चीजें निकल के आएंगी। क्या क्या निकल के आएगा वो आपके सामने आने वाला है। तो देखिए क्या करना है, जैसे मैं कह देता हूं अभी कि 100 रुपए में, कितने रुपए में? 100 रुपए में आपने कोई वस्तु खरीदी है। क्या किया है? 100 रुपए में कोई वस्तु खरीद ली है, यानी कि खरीदा है तो ये सीपी का ही तो कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? सीपी का कार्य करेगा। यानी कि 100 रुपए में आपने क्या कर लिया? कोई वस्तु खरीद ली। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, अगर मैं कह दूं आपसे कि 100 रुपए में आपने खरीदा, और 100 रुपए में खरीदने के बाद अगर आपने उसी वस्तु के लिए 120 रुपए में बेच दिया, 100 रुपए में खरीदा, 120 रुपए में आपने बेच दिया, तो आप सभी जानते, मैं यहां पर पूछ लूं आपसे कि यहां पर क्या हुआ आपके लिए? लाभ हुआ या हानि हुई? तो इतनी बात तो हर बच्चा जानता है कि 100 रुपए में हमने कोई वस्तु खरीदी है और उसी वस्तु के लिए 120 रुपए में बेचा है, तो क्या हुआ? यहां पर लाभ हो गया, यानी क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। 100 रुपए में खरीदा, 120 में बेचा, जो बेचने का काम कर रहे हैं हम इसके लिए एसपी लिख सकते हैं। 100 रुपए में खरीदा, 120 में बेच दिया। तो देखिए गाइस, अब क्या करेंगे? अब आपके लिए निकालना है कि लाभ, क्या निकालना है? लाभ मतलब पी, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट निकालना है तो हमेशा याद रखिए विक्रय मूल्य अधिक होगा। जब प्रॉफिट हो रहा है तो विक्रय मूल्य अधिक होगा और क्रय मूल्य कम होगा। विक्रय मूल्य अधिक और क्रय मूल्य कम होता है। तो देखिए बच्चों, आप क्या करेंगे? प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। हमेशा विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य से जब हमारे लिए लाभ होगा। जब हमारे लिए क्या हो रहा होगा? लाभ हो रहा होगा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि अगर हम निकाल लेते, मान लीजिए, देखिए प्रॉफिट निकालना है तो आपको विक्रय मूल्य कितने बेचा? 120 में बेचा। और कितने में खरीदा था आपने? 100 में खरीदा था, तो आपको क्या हुआ लाभ? 20 रुपए का। यहां पर हमसे एक बात और पूछ सकता है कि प्रतिशत लाभ क्या है? प्रतिशत लाभ क्या है? तो प्रतिशत
लाभ निकालने के लिए मैथ का हमेशा एक ही नियम होता है, जिसका मान पूछा जाता है उसका मान हमेशा ऊपर लिखा जाता है। जिसका मान पूछा जाता है उसका मान हमेशा कहाँ लिखा जाएगा? ऊपर लिखा जाएगा। और ये प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट हुआ किससे है? हमेशा याद रखिए, लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रय पर ही होता है। तो आपके लिए प्रॉफिट किस पर हुआ? सीपी पर। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए आप सभी जानते हैं 100 से गुणा कर देंगे। अब मैंने क्या कहा था कि आपके लिए प्रॉफिट निकालना है तो आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे। यानी कि लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य अधिक होगा, और विक्रय मूल्य अधिक जो होगा उसमें से क्रय मूल्य को अगर आप माइनस कर देंगे तो आपका लाभ निकल के आ जाएगा। और प्रतिशत लाभ निकालने के लिए जिसका मान पूछा जाता है उसका मान हमेशा ऊपर लिखा जाता है, बटे में क्रय मूल्य लिखा जाता है, गुणा में 100 लिखा जाता है। अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं इस चीज के लिए। अब देखिए, मान लीजिए मैं कह दूं आपसे प्रतिशत लाभ बराबर हमसे पूछा गया है, तो लाभ कितने का हुआ? 20 रुपए का। किस पर हुआ? 100 रुपए पर। प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा 100 से करेंगे, 100 से 100 कट हो गया और आपका कितना आ गया? 20% क्या हो गया? लाभ हो गया। तो यहां तक आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इससे भी बेहतरीन तरीका मैं आपको देने वाला हूं। तो देखिए गाइस, अब देखिए बात करेंगे हम, ये प्रॉफिट की बात हो गई, अब हम बात करेंगे लॉस की, यानी कि हानि की बात करेंगे। तो देखिए, अब मैं कह दूं कि आपने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी थी और वही वस्तु 75 रुपए में बेच दी, यानी कि सेलिंग प्राइस SP। कितने में बेचा? 75 रुपए में। तो यहां पर सभी जानते हैं कि 100 रुपए में अगर हम किसी वस्तु को खरीदेंगे और उस वस्तु के लिए 75 रुपए में अगर बेचेंगे तो हमारे लिए क्या होगा? हमारे लिए हानि होगी। तो क्या होगा? हमारे लिए हानि होगी, यानी कि लॉस होगा। क्या होगा भाई? लॉस होगा। तो देखिए, अगर हमारे लिए लॉस निकालना है, यानी कि हानि निकालनी है, तो बच्चों एक बात याद रखना, जब लॉस हो रहा है तो हमेशा क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, तभी तो हानि होगी। अगर क्रय मूल्य कम रहा और विक्रय मूल्य अधिक हुआ तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। आप सभी जानते हैं इस बात के लिए, जब हमें लॉस हो रहा है तो क्या होगा? सीपी अधिक होगा और एसपी कम होगा। क्या होगा? यानी क्रय मूल्य अधिक होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, इससे हमारा लॉस निकल आएगा। तो देख सकते हैं आप, लॉस कितना हुआ? क्रय मूल्य 100 रुपए, 100 रुपए में आपने खरीदा था, 75 रुपए में आपने बेचा था, यानी कि 25 रुपए का क्या हो गया? आपके लिए लॉस हो गया, यानी कि हानि हो गई। अब मान लीजिए हमसे प्रतिशत लॉस पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? मैं पहले कह चुका हूं कि गणित का नियम रहा है, जिसका मान पूछा जाता है उसका मान पहले लिखा जाता है, बटे में जिस पर हो रहा है। तो लॉस किस पर होता है? हानि किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है। और गुणा प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा 100 से कर देंगे। तो देखिए, अब हम देख लेते हैं कि हमारे लिए प्रतिशत लॉस कितना हुआ था। तो देखिए, लॉस कितना हुआ? हमें हानि कितनी हुई? 25 रुपए की। 25 रुपए की हानि हुई, किस पर हुई? 100 रुपए पर हुई, यानी क्रय मूल्य पर। प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, 100 से 100 कट हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा? 25% लॉस आ जाएगा। तो देखिए गाइस, आराम से ये सारी बातें आप समझ गए होंगे और कोशिश करेंगे कि अगर हमारे लिए, आप लोगों के लिए कोई भी समस्या हो रही है तो वीडियो को रोक करके आराम से समझते चलेंगे और आप लोग स्क्रीनशॉट भी आराम से ले सकते हैं। तो देखिए, आशा करता हूं कि अच्छा समझ में आएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए वो सारी चीजों को समझा सकूं जो कि इस चैप्टर में आप लोगों के लिए समस्याएं बने हुए हैं। आज के बाद में आप लोगों का इस चैप्टर का डर बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तो देखिए गाइस, क्या करना है हमारे लिए? एक बात से बच्चे और डरते हैं। किससे? वो इससे डरते हैं कि हम कब 100 के लिए ऊपर रखें, कब 100 के लिए बटे में रखें, कब लाभ हानि ऊपर रखें, कब लाभ हानि बटे में रखें। तो आज के बाद में हमेशा के लिए समाप्त। ये कुछ भी समस्याएं नहीं रहेंगी आप लोगों के लिए। तो देखिए गाइस, आप क्या करेंगे? सबसे पहली बात देखो, पहले वाला मूल्य। कौन सा वाला? पहले वाला।
अच्छा, सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप खरीदते हैं। अरे खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे, जब खरीदेंगे ही नहीं तो बेचेंगे कहां से? तो सबसे पहले आप काम करेंगे किसका? खरीदने का। खरीदने का काम करेंगे तो पहले वाला मूल्य क्या हुआ? क्रय मूल्य आपका पहले वाला मूल्य हुआ, यानी कि सीपी। सीपी आपका पहले वाला मूल्य हुआ। बाद वाला मूल्य क्या हुआ? बाद वाले की बात करेंगे तो बाद वाला क्या हुआ भैया? एसपी। मतलब पहले खरीदा बाद में बेचा। समझ में आ गया होगा आप सभी के लिए, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, इस कंडीशन में हमें ये देखना होता है कि लाभ हानि हम कब ऊपर लिखें कब बटे में लिखें। तो ये सारी समस्याओं को समाधान आज होने जा रहा है और हमेशा हमेशा के लिए होने जा रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, अगर पहले वाला मूल्य दिया गया हो, यानी कि क्रय मूल्य दिया गया हो, या पहले वाला कोई भी मूल्य, जरूरी नहीं है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में ये बात चल रही हो, पहले वाला कोई भी हो, यानी पहले क्रय मूल्य की बात होती है, इसकी बात हो रही हो, और विक्रय मूल्य हमसे पूछा जा रहा हो, और लाभ हानि हो रहा हो। लाभ हो चाहे हानि हो, क्या हो, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, तो आप लाभ हानि ऊपर लिखेंगे या बटे में लिखेंगे जब आपसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो हमेशा याद रखिए, लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा इसके लिए ऊपर रखेंगे, बटे में 100 रखेंगे। समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं छोटा छोटा उदाहरण देता जा रहा हूं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपने कोई वस्तु कितने में खरीदी थी, कोई वस्तु आपने खरीदी थी, मान लो मैं कह दूं कि क्रय किया था आपने 100 रुपए में, सही है ना। अगर बात की जाए और 100 रुपए में खरीदा था, इसे 20% के लाभ पर, किस पर? लाभ पर, यानी कि प्रॉफिट पर बेचा जाता है, तो कितने प्रतिशत उसे लाभ हुआ? तो क्या हुआ? लाभ हुआ। तो हमेशा याद रखिए एसपी निकालना है। सॉरी, कितने में बेचा गया? सॉरी, यानी कि उसने ये कहा 100 रुपए में किसी वस्तु को हमने खरीदा था, 20% के लाभ पर बेचा, तो उसके लिए कितने में बेचा गया? उस वस्तु को कितने में बेचा गया? तो आप याद रखिए, तो वो क्रय मूल्य दिया है, प्रॉफिट दिया है, और हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कितने में बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे? आपको करना ये है, एसपी बराबर सीपी। सीपी कितना है आपका? 100 गुणा कितना लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ। जो लाभ हुआ या हानि हुई, लाभ हो रहा है 100 में जोड़ दिया जाता है, हानि होती 100 में से माइनस कर दिया जाता है, यानी 100 में क्या करोगे? प्लस करोगे, 20 के लिए 120 हो गया, और बटे कितना? 100। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि सीपी अगर आपको दिया गया हो, एसपी आपसे पूछा गया हो, तो हमेशा याद रखिए जो लाभ हो या हानि हो, हमेशा ऊपर बटे में 100 लिखा जाता है। तो 100 से 100 कट हो गया, कितने में बेचा गया? उसके लिए 120 में बेचा गया। अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हम बात कर देते हैं आपसे, बाद वाला मूल्य दिया गया हो और पहले वाला मूल्य आपसे पूछा गया हो। बाद वाला मतलब विक्रय मूल्य दिया गया हो, क्या दिया गया हो? विक्रय मूल्य दिया गया हो, और क्रय मूल्य हमसे पूछा गया हो, चाहे हमारे लिए लाभ हो चाहे हमारे लिए लॉस हो। हमेशा याद रखिए, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा कहाँ लिखा जाएगा? नीचे, यानी कि बटे में लिखा जाएगा, और ऊपर कहाँ क्या लिखा जाएगा? ऊपर आपका 100 लिखा जाएगा। तो देखिए गाइस, तो देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं, एक उदाहरण दे दूं आपके लिए छोटा सा। जैसे मैं कह देता हूं, कोई वस्तु आपने 500 रुपए में बेची। कितने रुपए में बेची? 500 रुपए में वस्तु बेचने पर बेची, और वो कितने लाभ पर बेची? मैं कह दूं आपसे कि 10% के लाभ पर बेची। किसके लाभ पर? 10% के लाभ पर बेची गई। तो उसका क्रय मूल्य क्या था? क्या पूछा जाएगा? क्रय मूल्य पूछा जाएगा। यानी कि बाद वाला दिया गया है, पहले वाला पूछा जा रहा है। जब पहले वाला पूछा जा रहा है, पहले वाला क्या है? सीपी। तो आप क्या करेंगे? जब सीपी पूछा जाएगा तो हमेशा याद रखिए एसपी गुणा 100 बटे लाभ हुआ है 100 में जोड़ के लिख दो, हानि हुई है तो माइनस करके लिख दो। यानी कि कितना हुआ? 10% लाभ हुआ, इसका मतलब ये हो गया 100 में जोड़ेंगे 110 हो जाएगा। तो देखिए गाइस, ये क्या हो जाएगा? 0 से 0 कट हो गया, और इनकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5000 हो जाएगा, और 11 से 72 देंगे। तो देखिए 11 चौक 44 हो गया, कितना बचा यहाँ से? 6 बचा 60 हुआ, 11 पंजे 55 हो गया, यानी कि 45 सही, और 5/11
ये आपका उत्तर हो गया। यानी कि ऐसे करिए, दशमलव में इसके लिए निकाल लीजिएगा। किसमें निकाल लीजिए? दशमलव में। सॉरी, गलत हो गया, थोड़ा गलत ये हो गया कि यहाँ पर 5000 था। कितना था? 5000 आना चाहिए। यानी कि 500 गुणा 110, ये 5000 होना चाहिए। और बटे कितना है? 11। 11 से भाग दे दो, 11 चौक 44। कितना बचा? 6। 60 हो गया। 11 पंजे 55। कितना बचा? 5। 50 हो गया। 11 चौक 44। कितना बचा? 6 बचा। 60 हुआ। 11 पंजे 55। कितना बचा? 5। 50 फिर 11 चौक 44। ये लगभग में आ जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य क्या था? 454 रुपए। आपका 454 रुपए 54 पैसे था। ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग आराम से समझ गए होंगे कि आप लोगों के लिए क्या करना है। जब आपके लिए पहले वाला मान दिया गया हो, बाद वाला पूछा गया हो, तो हमेशा लाभ हो चाहे हानि हो ऊपर लिखा जाएगा, बटे में 100 लिखा जाएगा। और जब आपके लिए बाद वाला मूल्य दिया गया हो, पहले वाला मूल्य पूछा गया हो, तो लाभ हो चाहे हानि हो, बटे में हमेशा नीचे क्या लिखा जाएगा? अगर लाभ हो चाहे हानि हो, सॉरी, अगर आपके लिए लाभ हो चाहे हानि हो, बाद वाला मूल्य दिया गया हो, और सॉरी, बाद वाला मूल्य दिया गया हो, सीपी हमसे पूछा गया हो, क्या पूछा गया हो? सीपी हमसे पूछा गया हो, तो बटे में लिखेंगे हमेशा लाभ। यानी 100 में लाभ हो रहा है, 100 में जोड़ के लिखा जाएगा, हानि हो रही 100 में से माइनस करके लिखा जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए गाइस, अब बात करेंगे छोटे छोटे क्वेश्चनों की। हम किसकी बात करेंगे? छोटे छोटे क्वेश्चनों की बात करेंगे। देखते हैं कि आप सभी लोग इन क्वेश्चनों के लिए बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। जैसे मैं कह देता हूं कि 500 रुपए में एक घड़ी खरीद कर आपने 500 रुपए में कोई घड़ी खरीदी है, यानी सीपी कितना दिया है? 500 रुपए दिया है। सीपी आपका 500 रुपए है। इन 500 रुपए में घड़ी खरीद कर उसे कितने में बेची जाए जिससे कि 12% का लाभ हो। यानी कि लाभ हो कितना? 12%। कितना लाभ हो? 12%। हमसे क्या पूछा गया? बेची जाए, यानी इस घड़ी को कितने में बेचा जाए कि 12% का लाभ हो जाए, 12% का लाभ हो जाए। बेचने की बात कर रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। जब विक्रय मूल्य की बात कर रहा हो तो आप क्या करेंगे? जब विक्रय मूल्य की बात कर रहा हो तो आपको करना क्या है? क्रय मूल्य दिया है, यानी कि 500। क्या दिया है? 500। लाभ हो रहा है 12 का, यानी कि 112 बटे 100। यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा। अब देखिए 5 से गुणा कर दिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 एकन 5 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 5 एकन 5 560 रुपए में अगर उस घड़ी को अगर हम बेचते हैं 560 रुपए में, तो उसके लिए लाभ कितना होगा? 12% का लाभ होगा। देखिए गाइस, अब हम बात कर देते हैं। जैसे हमसे कह दिया जाता है, कहते हैं एक रेडियो को 800 रुपए में खरीद कर, हमने एक रेडियो 800 रुपए में खरीदा है। कितने में खरीदा है? 800 रुपए में। 800 रुपए में अगर खरीद लेते हैं, 800 रुपए में खरीद लेते हैं, तो हमसे कहा गया है खरीद कर कितने रुपए में बेचने से 8% की हानि होगी। यहाँ पे क्या कहा? कितने रुपए में बेचने से 8% की हानि होगी। तो कितने रुपए बेचने से 8% की हानि होगी, यानी कि लॉस। कितना? 8%। सीपी दिया गया है, यानी पहले वाला मूल्य दिया गया है, और यहाँ पर हानि की बात कर रहा है, और एसपी हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिए, पहले वाला मूल्य दिया गया है और बाद वाला पूछा गया है, तो लाभ हानि कहाँ लिखेंगे? तो लाभ हानि हमेशा ऊपर लिखेंगे। 800 गुणा 8% हानि का मतलब हुआ 8 कम कर दो 100 में से, यानी कि 92 बटे कितना? 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा। 8 गुणे कितना होता है? 16 होता है। 8 ने कितना होता है? 72 होता है, और 1 कितना हो गया? 73। यानी कि 736 में बेचते हैं। 800 रुपए में खरीदा था, 800 में खरीदते हैं, 736 में बेचते हैं, तो हमारे लिए 8% की हानि होती है। तो देखिए गाइस, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, और इसी तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आप कर पाएंगे सही से जब इन सारी बेसिक चीजों के लिए आप समझ पाएंगे। तो देखिए, जैसे बात कर लेते हैं हम कि एक कैलकुलेटर को 200 रुपए में खरीद कर, कितने रुपए में? 200 रुपए में खरीदा है। मान लो कोई कैलकुलेटर है, उस कैलकुलेटर को 200 रुपए में खरीद लिया, यानी सीपी। खरीदने का मतलब आप सभी समझ गए होंगे क्या होता है? सीपी। कितने में खरीदा? 200 रुपए में खरीद लिया। जब 200 रुपए में खरीद कर 160 रुपए में बेच दिया गया, यानी कि ऐसे सीपी कितना है? 200 रुपए, और कितने में बेच दिया गया? 160 रुपए में बेच दिया जाता है। अब हमसे कह दिया जाता है कि हानि प्रतिशत क्या है? हानि प्रतिशत क्या है? अब आप सभी जानते हैं कि 200 में खरीदा है, 160 में बेचा है, तो हानि हो रही है। और जो हानि हो रही है कितने प्रतिशत हो रही है?
ये देखिए, तो आप क्या करेंगे, इनका अंतर देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। क्या देखेंगे? डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कितना है? 40 का है। और ये 40 का जो अंतर है वो किस पर है? 200 पर है, यानी सीपी पर। प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा 100 कर देंगे। देखो 0 से 0 हुआ, 4 पंजे 20 हो जाता है, और 5 से कट करेंगे तो कितना होगा? 5 दूनी 10, यानी कि 20% क्या हो गया हमारे लिए? हानि हो गई। कितने प्रतिशत हानि हो गई? 20% हानि हो गई। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 500 रुपए में एक रेडियो खरीद कर 650 में बेच दिया जाता है। अगर मान लीजिए 500 रुपए में आपने एक रेडियो खरीदा, 500 रुपए में, और उस रेडियो के लिए अगर आपने 650 में बेच दिया है, कितने बेच दिया है? 650 में बेच दिया है, तो वो पूछ लेगा कितना लाभ हुआ, या पूछ लेगा आपसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो देखिए गाइस, सबसे पहले इनका अंतर क्या आ रहा है इनका, देख लीजिए। ये 650 में बेचा है, यानी कि 150 का क्या हो गया? लाभ हो गया। 650 में से 500 घटाएंगे 150। अच्छा देखिए, खरीदा कितने में था, यानी कि मूल्य क्या था? 500। प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे। 5 क्या कितना होता है? 15। कितना आ गया आपका? 30%। 30% क्या हो जाता है? 30% लाभ हो जाता है, यानी कि प्रॉफिट हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। तो बेसिक चीजें आपकी इतनी ही थी, और देखते हैं अब हम। तो देखिए गाइस, मैं आप लोगों के लिए, जैसे आपकी आशा थी कि भैया बहुत अच्छा मतलब बेसिक देंगे, उसके बाद में आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन भी दूंगा, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दूंगा, अच्छे से अच्छे तरीका दूंगा आप सभी के लिए। तो देखिए, मैं आप सभी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों के लिए सही से दे चुका हूं, और आने वाले समय में मैं, यानी कि नेक्स्ट डे जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो दूंगा, उसमें टोटल क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन जैसे मैं आज और करा देता, लेकिन मैंने इसी वजह से कुछ लोगों के लिए रोक दिया कि आप अच्छे से हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए सही से समझ पाएं और देख पाएं कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या कमियां हैं। अगर जो कमियां हैं उनके लिए आप संभाल लेंगे, आज उनके लिए सही से देख लेंगे, उसके बाद में जब आपके सामने कल जो क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चनों के लिए आप अच्छे से समझ भी पाएंगे और अच्छे से कर भी पाएंगे। तो देखिए गाइस, जो भाई हमारे नए जुड़ रहे हैं तो वो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और सब्सक्राइब करके आप हमारा थोड़ा सहयोग करें। और जो भाई हमारे पहले से देख रहे हैं हमारे वीडियो के लिए, वो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जय हिंद।